संगठनों से वो बात करेंगे, उनकी बात समझेंगे और उसका सॉल्यूशन क्या होगा नेक्स्ट, इसके लिए हमको बहुत बड़ा फायदा होगा। और कांग्रेस केडर इसे सफल बनाने के लिए पूरा जोर लगाएगा। हमने इंडिया गठबंधन के नेताओं और साथियों और विभिन्न राज्यों में कांग्रेस पार्टी से संबंधित मित्र दलों, सिविल सोसाइटी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बुलेटिन। दोस्तों, भाजपा की तैयारी लोकसभा चुनाव के लिए एकदम जोर शोर से चालू है। जहां विपक्ष आपसी माथापच्ची में फंसा हुआ है, तो वहीं भाजपा लोकसभा के लिए एक एक सीट पर अपना गुणा भाग सेट कर रही है। भाजपा की रणनीति और राजनीतिक चक्रव्यूह ऐसा है कि विपक्ष को उसमें से निकलने का कोई उपाय सूझता नहीं है। दर्शकों, भाजपा अपने मुद्दों के साथ ही कैंडिडेट का चुनाव कैसे करना है, इस पर भी लगातार ध्यान दे रही है। भाजपा को पता है कि मुद्दों के साथ ही कैंडिडेट भी काफ़ी ज़रूरी हैं। लोकसभा में जीत का तिहरा शतक या यूं कह लीजिए जीत की हैट्रिक मारने के लिए एकदम तैयार है बीजेपी। जहां विपक्ष सीट शेयरिंग नहीं कर पा रहा है, उसमें तय नहीं कर पा रहा है, वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राज्यों में रैलियां भी शुरू कर दी हैं। जिस तरह से भाजपा ने अभी हाल ही में बीते 5 राज्यों के चुनाव में जैसे विपक्ष को चारों खाने चित किया, ठीक उसी रणनीति को वह लोकसभा में भी दोहराकर विपक्ष को चारों खाने चित कर देना चाहती है। कैसे बताता हूँ आपको। लोकसभा चुनाव में 6 महीने से भी कम वक्त रह गया है। ऐसे में बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति बनाने में जुट गई है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट में कई ऐसे राज्यसभा सांसद के भी नाम होंगे जो केंद्र में मंत्री हैं। बीजेपी ने वरिष्ठ नेताओं और खासकर उन लोगों को जिनका राज्यसभा में तीसरा कार्यकाल है, लोकसभा चुनाव लड़ने को कहा है, ताकि वे संसद में अपनी जगह सुनिश्चित कर सके। इनमें वो नेता भी शामिल हैं जो मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। मीडिया की एक रिपोर्ट या इंडियन एक्सप्रेस ने ही खासकर ये रिपोर्ट की है, उसमें सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ऐसे नेताओं को अपनी पसंद की सीट चुनने की छूट दी गई है। पार्टी से जुड़े सूत्र ने बताया कि उनको कहा गया है कि वह अपनी सीट के हिसाब से या जिस सीट पर उनको कंफर्टेबिलिटी होती है, जिस सीट को लेकर वह आश्वस्त है, वहाँ पर वह चुनाव लड़ें। पार्टी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि फैसला पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की अध्यक्षता में हुई संगठन बैठक में लिया गया। बैठक में हालिया विधानसभा चुनावों का उदाहरण दिया, जहां भाजपा ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 4 केंद्रीय मंत्री समेत 18 सांसदों को मैदान में उतारा था। सूत्रों के मुताबिक इसके अच्छे नतीजे देखने को मिले। उन्होंने कहा कि कम से कम एक मौजूदा केंद्रीय मंत्री समेत पार्टी के कम से कम 2 दिग्गजों को दिल्ली से मैदान में उतारे जाने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री जो राज्यसभा सांसद हैं, उनमें राजीव चंद्रशेखर, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला, अश्वनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे शामिल है। कर्नाटक से चंद्रशेखर और सीतारमण, महाराष्ट्र से आपके जो नेता हैं पीयूष गोयल साहब, उनको उतारने की तैयारी है या उनको कहा गया है। गुजरात से पुरुषोत्तम सिंह रूपाला को उतारने की तैयारी है। उन 9 भाजपा नेताओं में से हैं जो वर्तमान में तीसरी बार राज्यसभा सांसद हैं। इस सूची में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल हैं। उधर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं। और दोस्तों, जहां भाजपा एकजुट और राजनीतिक रूप से मजबूत दिख रही है, तो वहीं विपक्ष में बिखराव बहुत ज़्यादा दिख रहा है। विपक्ष के नेताओं का हाल ये है कि विपक्ष के नेता अभी तक सीट शेयरिंग पर काम ठीक से नहीं कर पाए हैं कि सीटों में किस तरीके से काम किया जाए, किस रूप में सीटों को शेयर किया जाए।
कहां से कौन सा दल चुनाव लड़ेगा, इसमें भी अभी विपक्षी दल एकजुट नहीं दिख पा रहे। तो वहीं बीजेपी ने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, लाभार्थी वर्ग, विकास की परियोजनाओं का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसमें से पार पाना विपक्षी नेताओं के बस की बात वर्तमान समय के हिसाब से तो नहीं दिख रही है। राम की ऐसी बयार बीजेपी ने बहाई है या उसका माहौल बना है कि विपक्षी नेता इस उलझन में उलझ गए हैं कि अगर राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में गए तो तुष्टीकरण की राजनीति छूट जाएगी, और नहीं गए तो बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाएगा। ये बात स्थापित करने के लिए कि जो विपक्ष है वो किस तरह से सनातन और राम से दूरी बनाता है और बना के रखा है अभी तक, क्योंकि बीजेपी हमेशा से कांग्रेस को इस बात पर घेरती आई है कि जब राम मंदिर वहीं था और बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था और जब कोर्ट में न्यायालय के सामने ये पूरा मामला था, तो बीजेपी हमेशा से कहती आई है कि कांग्रेस ने राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए थे, उनके एग्जिस्टेंस पर सवाल खड़े किए थे। तो जो बीजेपी है वो एक तरीके से वर्तमान समय में ऑर्गेनाइज्ड दिख रही है, मजबूत दिख रही है और अपनी रणनीति को लेकर स्पष्ट है। तो दूसरी तरफ जो विपक्षी दल हैं उनकी रणनीति स्पष्ट नहीं दिख रही है, उनके नेता स्पष्टता की तरफ नहीं दिख रहे हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा विपक्षी अलायंस इंडिया ब्लॉक में ज़्यादा हावी दिख रहा है। सभी को चिंता है कि उनके अपने जो राजनीतिक महत्व हैं, राजनीतिक हित है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए, जिसके लिए कोई भी दल पीछे हटने को तैयार नहीं है। जहां एक तरफ वामपंथ कह देता है कि राहुल गांधी वायनाड को छोड़कर चले जाए, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को पंजाब और दिल्ली में आंखें दिखा रहे हैं कि हम पंजाब और दिल्ली में एक भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये तमाम जो तरह की बातें दिख रही हैं, तो बीजेपी ज़्यादा मजबूत दिख रही है। ऊपर से जो कांग्रेस है, जो सबसे बड़ा दल है इंडिया ब्लॉक का, सांसदों के नंबर गेम पर या देश की सबसे बड़ा पुरानी जो राजनीतिक दल है, उनके नेता या उनके कांग्रेस अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले कर रहे हैं। आज भी उन्होंने प्रेस वार्ता की तो उन्होंने लक्षद्वीप दौरे को लेकर उनकी बातें कही। और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें कितने विपक्षी दल के नेता जुड़ेंगे ये भी देखने वाली बात है। ये भी समय आने पर पता चलेगा, क्योंकि जब पिछली बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कई विपक्षी दल के नेता शामिल हुए थे तो कई विपक्षी दल के नेताओं ने उस पूरी यात्रा से किनारे भी किया था। आप सुनिए कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने विपक्षी दल के नेताओं को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। यात्रा के दौरान राहुल जी समाज के विभिन्न वर्गों से, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को, संगठनों से वो बात करेंगे, उनकी बात समझेंगे और उसका सॉल्यूशन क्या होगा नेक्स्ट, इसके लिए हमको बहुत बड़ा फायदा होगा। और कांग्रेस केडर इसे सफल बनाने के लिए पूरा जोर लगाएगा। हमने इंडिया गठबंधन के नेताओं और साथियों और विभिन्न राज्यों में कांग्रेस पार्टी से संबंधित मित्र दलों, सिविल सोसाइटी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। मोस्टली वो भी ज्वाइन हो जाएंगे और जिस जिस जगह वो उनकी भेंट होगी वहाँ पर भी बातचीत करेंगे। ये फिर अब मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि इसमें सभी लोग जुड़ जाए। तो सुना आप लोगों ने, आप लोगों को क्या लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से विपक्षी दल के नेता और ज़्यादा जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? और लोकसभा चुनाव 2024 में किसका पलड़ा भारी है, प्रधानमंत्री पीएम मोदी और भाजपा का, या राहुल गांधी खड़गे और कांग्रेस का, या इंडिया ब्लॉक का? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।